नमस्कार बच्चों आज हम चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशन करेंगे। अपनी एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। हमें बताना है इनमें कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो ए पार्ट है ये है 5x + 5 = 35। तो इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इक्वेशन मतलब है कि ये जो साइन है बीच में, इज इक्वल टू का ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है ये दूसरी तरफ की जो हमें नंबर या दूसरी तरफ जो भी पार्ट दिया गया है उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इक्वेशन में एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करते हैं और वहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इक्वल में कोई नंबर दूसरी तरफ दिया गया है तो वह इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज वह इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि 5x + 5 = 35 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी जो x की वैल्यू होगी, जो क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो इसलिए ये क्या है, यह इक्वेशन है, यस इट इज़ अ इक्वेशन। इसका आंसर यस होगा। फिर हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में 3a - 7 + 24 ये गिवन है, परंतु यहाँ पर ना तो इज इक्वल टू का साइन है और ना ही दूसरा क्या है, हम किसी और टर्म के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का यहाँ पर हमारे पास a की कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है। जैसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ अगर हम इन टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू x की ज़रूर आएगी, वो कुछ भी आएगी। परंतु यहाँ पर जब टर्म्स को कंपेयर नहीं कर रहे और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन भी नहीं है तो यह इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a की कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, 8x - 1/2 = 43/2। तो यहाँ पर भी क्या है, हम जो टू टर्म्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर भी x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ जाएगी। तो और दूसरा क्या है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन भी है। तो यहाँ पर जो हमारी टर्म्स हैं वो भी कंपेयर हो रही हैं और बीच में जो इज इक्वल टू का साइन है वह भी है। तो इस प्रकार यह भी क्या है, इक्वेशन कहलाएगी, यह भी इक्वेशन है। तो यानी कि a और c हमारी इक्वेशन है और b इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। जब हम डी पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर है 5x / 2 + 3/2 = 18/5। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हम एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ जाएगी। तो ये x हमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर ज़रूर देगा, तो x की वैल्यू ज़रूर आएगी। दूसरा, यहाँ पर हम टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। जब तक इज इक्वल टू साइन के बाद दूसरी कोई नंबर या दूसरी टर्म नहीं होती तब तक वह इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यहाँ पर जो दोनों कंडीशंस हैं दोनों हमारी फुलफ़िल होती हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। दूसरा, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यह भी इक्वेशन कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि a पार्ट, c पार्ट और d पार्ट ये इक्वेशंस हैं, और अगर हम b पार्ट की बात करेंगे तो b पार्ट इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि कौन सा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है और कौन सा सिंपल इक्वेशन नहीं है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर है कि फॉर्म इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, A B C D 4 पार्ट हैं।
हमें उस स्टेटमेंट से कोई ना कोई इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, ए नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज 9। तो अगर हम नंबर को मान ले लेट कि हम करें लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब जो उसने कहा है वही करते हैं। क्या कहा है कि नंबर एडिड, नंबर हमारे पास एक्स है, एडिड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, हमने नंबर का हाफ लिया, उसमें ऐड कर दिया इज 9, और आंसर क्या आएगा 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये हमने इक्वेशन बना ली है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। और इसी प्रकार से हम इसका जो बी पार्ट है वो भी करेंगे। द सम ऑफ थ्राइस अ नंबर, तो किसी नंबर का थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या है 3 टाइम्स, थ्राइस का मीनिंग क्या रहता है 3 टाइम्स, कि किसी नंबर का 3 टाइम्स एंड 5, और उसमें हमें 5 को भी ऐड करना है, ऐड करना है 5 को, इज 17। तो इज क्या है 17। अब आप समझ गए हैं, अगर मैं नंबर यहाँ पर x मान लूँ तो 3x + 5 इज इक्वल टू 17, यह है हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, नंबर को हम मान लेते हैं x। अब जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि वहाँ कहा गया है सम ऑफ थ्राइस अ नंबर, हमें थ्राइस अ नंबर लेना है एंड 5, और उसमें 5 को ऐड कर देना है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 17 के इक्वल आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट को देखते हैं, हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर है कोई, उसका हाफ लेना है, हाफ ऑफ ए नंबर, नंबर हमने x मान लिया और उसका जब हाफ किया तो वो कितना आया 15। ये तो सिंपल इक्वेशन है। तो कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, नंबर क्या है हमारा नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या है हाफ, नंबर का हमने हाफ लेना है और वो किसके इक्वल है इज इक्वल टू 15 के इक्वल है। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में है हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, कि हमें 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर लेना है और फिर उसका हाफ करना है एंड 5, और उसमें 5 को ऐड करना है इज 27। तो करते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x, नंबर हमारा x है, फिर है हाफ ऑफ, पहले हाफ कर लेंगे, हाफ का मतलब ये, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 3/2 ऑफ नंबर हमारा क्या है x है, एंड 5, और उसमें 5 को ऐड कर देंगे इज 27, वो 27 के इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और x साथ में रहेगा, तो यहाँ 3 1 से होगा, 3 1 जा 3 और नीचे 2 2 जा 4, साथ में x आएगा और +5 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 27। यह हमारी इक्वेशन आ गई। तो यह हमारा आंसर हो। इस प्रकार अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई हो तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हम स्टेटमेंट को अगर 1 या 2 बार ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो इक्वेशन आसानी से बन जाएगी।